तरक्की की इमारतें खड़ी करती दुनिया के पीछे बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो एक वक्त का खाना जुगाड़ नहीं कर पा रहे और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो भूख जैसी बुनियादी समस्या से आज भी लड़ रहा है और घंटों पसीना बहाने के बावजूद भी अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा। इसलिए कई सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ संगठन और सरकारें भूख की इस लड़ाई को काबू करने की हर संभव कोशिशें कर रहे हैं। फिर भी आज तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। असल में भूख है ही ऐसी चीज जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता और इस बात को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जो इसी के साथ उठते हैं, इसी के साथ सो जाते हैं। लेकिन ऐसे में भूख की समस्या का स्थायी निवारण के लिए वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो ज्यादा तो नहीं लेकिन भुखमरी से कुछ तो निजात दिला ही देगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हाथ लगा साइंटिस्ट्स को जो भुखमरी को मात दे देगा। वैज्ञानिकों के हाथ लगी गेहूं की एक अलग किस्म जो खेतों में फलने वाले गेहूं से बिल्कुल अलग है। बता दें, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के आर्काइव में गेहूं और इससे जुड़ी किस्मों के 12,000 से अधिक सैंपल रखे गए हैं और ये सैंपल पुरातन काल से लेकर अब तक के हैं और इन नमूनों यानी कि सैंपल्स को जमा करने में दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिकों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। क्योंकि 12,000 से अधिक सैंपलों को सहेजना कोई आम बात नहीं है। गेहूं की इतनी वैरायटी को रखना ये भी एक टफ टास्क है। वहीं देखा जाए तो इन्हें सहेजा भी इसलिए गया ताकि समय आने पर गेहूं के अपग्रेड यानी विकसित किया जा सके। वहीं इस संग्रहालय की फाइलों में गेहूं की पुरानी किस्में बहुत साफ और सुरक्षित तरीके से सहेज कर रखी गई हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस संग्रहालय में विकसित करने के तरीके, रखरखाव और उपयोग का तरीका भी दिया गया है। यही नहीं, इन फाइलों में बाली के साथ सूखी पत्तियां, तना या अनाज भी है जो कि सदियों पहले संरक्षित किया गया था। बता दें, यह संग्रह 1700 ईस्वी पूर्व के हैं। इसमें वो नमूना भी है जिसे कैप्टन कुक की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान लिया गया था। अब जब वैज्ञानिक भूख की समस्या का इलाज तलाश रहे थे तब उन्हें गेहूं के इन्हीं नमूनों में कुछ ऐसा मिला जिससे नई उम्मीद पैदा हुई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जेम्स कुक के दिए गेहूं की एक जंगली किस्म के नमूनों पर जांच शुरू की है। यही नहीं, इसके अलावा कुछ और सबसे संभावित नमूनों की जीन सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि गेहूं की स्ट्रॉन्ग वर्जन वैरायटी के आनुवंशिक रहस्यों का पता लगाया जा सके। जेम्स कुक का दिया हुआ गेहूं का नमूना आज उगाई जाने वाली किस्मों से बिल्कुल अलग है क्योंकि देखने में और गेहूं के मुकाबले बहुत पतला और बिल्कुल घास जैसा लगता है। अब इसी किस्म के रिसर्च और खोज ने वैज्ञानिकों को नई उम्मीद और नई राह दिखाई है जो भुखमरी से निजात दिला सकती है। गेहूं की ये जंगली किस्म दुनिया के लिए खास क्यों? बता दें, गेहूं दुनिया की सबसे प्राचीन फसलों में से एक है और गेहूं की खेती करने वाले किसान भी लगभग हर देश में होते ही है और भारत का तो पूछे ही मत, क्योंकि भारत के अकेले पंजाब राज्य में 35 लाख हेक्टेयर की भूमि पर गेहूं बोया जाता है और लगभग हर साल 170 से 180 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेला पंजाब ही भारत का पेट भर सकता है और तो और बाकी के पड़ोसी देशों को भी खूब अच्छे से ख्याल रख सकता है। लेकिन जिस हिसाब से समय और परिवेश बदल रहा है, दुनिया एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो चुकी है। इसका आप सब लाइव एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख ही सकते हैं जो पिछले 1 साल से जारी है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऐसे में क्या यूक्रेन के पास रखे गेहूं का भंडार खत्म नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इसमें कहीं भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। जबकि यूक्रेन उन देशों में शुमार है जो गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी पूरी दुनिया में गेहूं का संकट हुआ था और अभी भी रशिया यूक्रेन के युद्ध में झेल रही। इसी लिहाज से देखा जाए तो तब भी वैज्ञानिकों को एक ही बात को लेकर चिंता थी और अब भी वही है, गेहूं की नई किस्म की पीढ़ी कैसे इज्जत करे। ये चिंता केवल जंग के कारण नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने से पूरी दुनिया की गेहूं पैदावार में 6.4% तक की कमी आ सकती है, जबकि कीट और बीमारियों के कारण हर साल अनुमानित पैदावार में 20% तक की कमी आ सकती है। वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आनुवंशिक मामलों के वैज्ञानिक डॉक्टर मैथ्यू क्लार्क कहते हैं कि हमने गेहूं की फसल में विविधता लाने की गति को धीमा कर दिया है
किसान वो पैदा कर रहे हैं जिससे खतरा कम हो, जबकि गेहूं वो फसल है जो अधिकांश लोगों की भूख मिटा सकती है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमें अधिक गेहूं की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक 60% तक अधिक पैदावार चाहिए होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो गेहूं बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होने वाली है। यही कारण है कि वैज्ञानिक गेहूं की जंगली फसल पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उगाया जा सके। वैज्ञानिक बताते हैं कि जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीन को बहुत सटीक तौर पर जोड़ा, हटाया या बदला जा सकता है और एक नई पीढ़ी को दुनिया के सामने लाया जा सकता है। और अब गेहूं की जंगली किस्म के साथ यही प्रैक्टिकल किया जा रहा है। नॉर्विच में जॉन इनेस सेंटर के वैज्ञानिक भी गेहूं के पुराने नमूने की तलाश कर रहे हैं और यहाँ का वाटकिंस लैंड्रेस कलेक्शन 100 साल पुराना है। इसमें रखे गए गेहूं के कलेक्शन को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया है ताकि इनके बीज में उगने की क्षमता बनी रहे। इसका मतलब ये है कि इन्हें अभी भी बोया और उगाया जा सकता है। गेहूं की नई फसल कई देशों में भुखमरी कम कर सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें जीन एडिटिंग की मदद से गेहूं की उन्नत किस्म मिल सकती है। हालांकि ये काम किसानों के सहयोग के बिना नहीं कर सकते। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो या फिर जॉन इनेस सेंटर या फिर दूसरे खाद्य संरक्षण केंद्र, यहाँ वैज्ञानिक गेहूं की फसल पर लगातार शोध कर रहे हैं। वे मानते हैं कि जेम्स कुक के दिए जंगली गेहूं का नमूना सबसे सफल गेहूं की फसल बन सकती है और ये किसी भी मौसम और वातावरण को झेलने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अब यह खबर सामने आई है कि इसे दुनिया के अलग अलग देशों की जमीन पर अलग अलग वातावरण में उगाया जा रहा है। अगर ये शोध पूरा होता है तो उम्मीद है कि गेहूं की नई फसल अफ्रीकी महाद्वीप वाले कई देशों में भुखमरी को कम कर सकती है, साथ ही पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दे सकती है। अब इधर जॉन इनेस में कार्य करने वाली टीम कुछ पुरानी किस्मों का आधुनिक किस्मों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवा रही है, जिसके बदले इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि गेहूं की इन पुरानी प्रजातियों में येलो रस्ट नाम की बीमारी होने का खतरा ना के बराबर है। जंगली गेहूं की नई किस्म में गेहूं में फाइबर और मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है ताकि कम पैदावार में भी इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके। जबकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस वाले गेहूं में इतनी विविधता है कि अभी तक आधुनिक गेहूं उत्पादकों ने इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे साइंटिस्ट इस पर भी सफलता पा लेंगे और दुनिया को एक नए जंगली किस्म के गेहूं से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तब जाकर भुखमरी से दुनिया को शायद निजात मिल सकती है, क्योंकि इसे बोना, उगाना, सींचना सब कुछ आसान रहेगा, क्योंकि आखिरकार है तो ये जंगली पौधा ही। जैसे घास फूस बिना कुछ सींचे फलते फूलते हैं, ऐसे ही सेम काम इसका भी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी भुखमरी से निजात दिलाने वाली जंगली गेहूं की पैदावार की रिसर्च बेस्ड स्टोरी। आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आपको क्या लगता है साल 2023 में हमारे साइंटिस्ट इस हाइब्रिड गेहूं के वर्जन को बनाने में 100% कामयाब हो पाएंगे? जरूर बताइएगा। लगे हाथ ऐसी रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।